हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपू बिंदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास फॉरवे। तो मैं आप लोग के लिए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट लेके आ रहा था, ठीक है। तो जिसमें से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 का ए हम पूरा क्लियर करवा दिए थे। अब हम आप लोग को 1 का बी पे फोकस करवाएंगे और 1 का बी भी उसी तरह से आपको क्लियर करवाएंगे। अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी जो हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं आ रहे समझ में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से वो बताऊँगा, ठीक है। तो हम देर ना करते हुए चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं 1 के बी के एक्सरसाइज पे कि कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। हम ध्यान से समझिएगा तो ही आएगा समझ में। अब रहेगा ना आप लोग में, उस टाइम हम लोग क्या निकालते थे, दूरी निकालते थे, ठीक है। जो यहाँ पे गया ए बिंदु को इतना गया और बी बिंदु इतना गया, तो दोनों के बीच की दूरी निकालते थे। लेकिन अब जो होगा 1 के बी में वह अंतर विभक्त करेगा, कोई अनुपात में बांटेगा कि दोनों तो गया लेकिन इतना इतना अनुपात में बांट गया। जैसे ना एग्जांपल बताते हैं, कोई आदमी यहाँ से दिल्ली जाता है, जैसे मान लीजिए हम अभी गया में हैं, गया से दिल्ली में जाता है, तो गया में दिल्ली जाने से कोई बस से जाता है, ठीक है, कोई बस से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा। तो बस से जो जाएगा उसको कुछ घंटा लग जाएगा, मतलब मान लीजिए 24 घंटा लग गया। और कोई ट्रेन से जाता वो पहले पहुंच जाएगा, हो सकता है कि वो 18 घंटा ही लगे, हो सकता है कि वो लेट भी होगा। तो ये दोनों का जो फासला है वो दोनों को अनुपात में बांट दिया गया जाता है कि भाई वो दोनों के जब गया, एक बस से गया एक ट्रेन से गया, तो दोनों का अनुपात के अंदर 2/3 है, ये 2:4 है, ये 2:5 है, इस तरह के दिया रहेगा। इसी का बोलेगा ना कि दोनों में फासला जो है इसका कितना का फासला है, कितना दूरी का फासला है। तो उसी तरह के आपको A1 के बी को बनाने के लिए आएगा कि भाई जब दो बिंदुओं का निर्देशांक को इतना पॉइंट में बांटता है, मतलब इतना अनुपात में बांट देता है, तो कैसे बनेगा। चलिए आपको कुछ इसको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कोई बिंदु है यहाँ पर से यहाँ तक, ठीक है। ए कोई बिंदु है और बी कोई बिंदु है, इसका कोई निर्देशांक दे दिया गया है। बोल रहा है क्या, आपको पहले एग्जाम्पल से समझ लीजिए, 4-3 ये निर्देशांक देवल है और ये 8:5 देवल है। अब यहाँ पे ना बोल रहा कि जब दो को बिंदु है ए और बी, ये सब जब जाता है ना तो इसको 2 भागों में, मतलब 2 अनुपात में बांट दिया जाता है। अनुपात में बांट दिया जाता है कहने का मतलब है कि ये जब जाएगा तो 3 अनुपात, ठीक है, कितना है, 3:1 में बांट दिया। तो उसका क्या निकालना था, अंतः विभक्ति करना है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। बोल रहा है कि ए और बी जब गया तो 3:1 में बांट दिया गया है, तो जो 3:1 में बांटा उसी बिंदु को हमको क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो जब भी इस तरह के मैथ हो, जब भी ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ हो और इसको अनुपात में बांटे, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको डायरेक्ट हमको क्या मानना था, हम एक्सरसाइज A1 के बी में पढ़ लिए थे कि हमको इसको में हमेशा x1 y1 मानना था, इसको में x2 y2 मानना था। अब बच गया ये, तो इसको क्या मान लेना, एकदम ध्यान से समझिए, इसको कुछ नहीं मानना है, M1 और एगो M2 मान लीजिए, बस मेरा काम खत्म हो गया। बस फार्मूला बैठाएंगे, बन गया मेरा आंसर। फार्मूला क्या है, जब किसी भी बिंदु को अंतर विभक्त करे, जब भी किसी बिंदु का अंतर विभक्त करे, मान लिया जाए ए कोई बिंदु है, इसको सी कोई बिंदु जो अंतर विभक्त कर रहा है, अनुपात में बांटा जा रहा है, तो जो सी का निर्देशांक होगा, मतलब ये बीच वाला जो निर्देशांक होगा वो इसका फार्मूला हो जाएगा, सी का निर्देशांक बराबर x1 यहाँ पे है, प्लस M2x1 बट्टा में M1 प्लस M2, ये मेरा फार्मूला हो जाएगा। दूसरा फार्मूला हो जाएगा M1y2 प्लस में M2y1 बट्टा में M1 प्लस M2, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फार्मूला हो गया कब, जब ये बिंदु सी से, मतलब किसी का निर्देशांक निकालना हो और वो अंतर विभक्त काट रहा है, ठीक ना। तो इसी तरह से अब बोलेगा ना कि अभी हम जो भी हम मैथ बनाएंगे इसी फार्मूला पे बनाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे C का निर्देशांक दे दिया जाएगा m1 x2 m2 x1 m1 और प्लस m2 m1 और y2। चलिए हम इस तरह के मैथ को हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा का फार्मूला है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक मध्य बिंदु आएगा, एक मध्य बिंदु के आएगा, एक केंद्रक निकालने के लिए आएगा, एक अंतः केंद्रक निकालने के लिए आएगा। तो धीरे धीरे से ना आपको जैसे जैसे हम मैथ बताते जाएंगे, जैसे जैसे सीरीज हम कंप्लीट करते जाएंगे, उसी तरह से हम आपको ना फार्मूला भी बताते जाएंगे। तो अभी यहाँ से लेकर मतलब पहला से लेकर 8वां तक के जो क्वेश्चन है, यही फार्मूला को प्रयोग होकर बनने वाला है। जो भी C का निर्देशांक है सब इसी तरह के इसी फार्मूला पे बनेगा। पहला से लेकर 8वां तक के जो मैथ है ना, इसी तरह के बनेगा। चलिए अब हम आपको शुरू करते हैं 1 का B का पहला क्वेश्चन कि कैसे बनता है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बोल रहे उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। नाम अंतः विभाजित का हम आप लोग को जब कोई बिंदु अंतः विभाजित करता है तो आपको तो फॉर्मूला बता दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि कैसे बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको ना क्वेश्चन आपको आ रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए आपको ना स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, तब ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि कोई दो बिंदु हैं ए और बी दिया हुआ है और ए का निर्देशांक कितना देवल है, ए का निर्देशांक 4, -3 है और 8, 5 है और इसको ना कितना 3:1 में बांटा जा रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, जो 3:1 में बांटा है उसी का हमको निर्देशांक मानना है, हमको इसी को निर्देशांक निकालना है। तो कैसे हम बनाएंगे, हम आपको बताए थे, इसको x1 मान लेना, इसको y1 मान लेना, इसको x2 मान लेना और y2 मान लेना, ठीक है। और जो हमको अनुपात वाला आएगा इसको m1 और m2 मान लेंगे, ठीक है। बस अब हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ डायलॉग है जो आप लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं। माना कि ये डायलॉग है, आप याद कर लीजिएगा। माना कि ए और बी एक रेखाखंड है, जहाँ ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक कितना है। ए बराबर हो गया x1 बराबर कितना 4 और y1 बराबर कितना -3। उसी तरह से बी का x2 बराबर 8, y2 बराबर 5, ठीक है। हम आपको बेसिक तो बता दिए थे, नहीं आप बेसिक जानते होंगे तो आप मेरा पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए कि कैसे हम आपको पहले ही बता दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इतना डायलॉग लिखने के बाद हम बोलते हैं कि ए और बी के बीच सी बिंदु इस प्रकार लेते हैं। कैसे लेते हैं कि वो क्या हो जाएगा कि AC बट्टा में CB हो जाएगा, मतलब 3/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हम मान लेंगे m1 बराबर 3 और m2 बराबर में 1। बस अब फार्मूला हमको क्या करना है, निकाल देना है। तो किसका निर्देशांक निकालना है, C का निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखेंगे C का निर्देशांक बराबर फार्मूला लिख देंगे। C का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा में m1 प्लस में m2। इसी तरह से होगा y के लिए m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। बस ये फार्मूला लगाएंगे और मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए हम बारी बारी से लिखते हैं m1 देखिए कितना है 3, तो m1 की जगह पे 3 लिख देंगे।
x2 कितना है, x2 यहाँ पे है 8, तो x2 की जगह पे 8 लिख देंगे। अब चलिए हम बारी बारी से करते हैं। यहाँ पे m1 है 3, तो लिख देंगे 3, कुछ नहीं तो गुना का साइन कर दीजिएगा। x2 कितना है 8, बीच में प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए। m2 कितना है 1, गुना x1 मेरा कितना है देखिए 4, यहाँ पे अब भी बट्टा बोल रहा है, बट्टा लिख देंगे। m1 m2 के जोड़, तो m1 है 3 प्लस 1 का जोड़। उसी तरह से m1 बोल रहा है, तो m1 कितना आ गया 3, y2 के मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन। m2 कितना है, m2 है 1, y1 है -3, तो 1 गुना -3 बट्टा में m1 m2, तो 3 प्लस में 1। अब उसी तरह से हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 8 तिया 24 प्लस 4 एकम 4, 3 और 1 4 हो गया। 5 तिया 15 और माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बट्टा में 4। अब यहाँ पे हम इसको 24 और 4 कितना होता है 28 बट्टा में 4, जो 15 में से 3 गया 12 बट्टा में 4, 15 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे 7 चक्कू 28 कटा, यहाँ पे 4 दिया 12 कट गया। ये जो 7,3 है यही मेरा सी का क्या निकल गया, निर्देशांक निकल गया। कितना इजी है दोस्तों, कुछ करना नहीं है, बस इतना डायलॉग है जो आप याद कर लीजिएगा कि हर मैथ में, हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला में, हर जो हम अंतर्विभाजित करेंगे हर चीज़ में ये डायलॉग लिखना है और चिपका देना है। हमको मेन यहाँ से काम है सी का निर्देशांक बराबर, ये फार्मूला लगा दीजिएगा। आपको बनाते बनाते देखते देखते आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टा में जितना m1 और m2 को जोड़ दो, बस ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो और भी बहुत अच्छी बात है। हमको कमेंट कीजिए, फिर हम आपको बता देंगे। चलिए इसको आपको देखना है तो देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। आपको लेके चलते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए आपको ना दूसरा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम ध्यान से समझिएगा ना तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम कितना बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। इसको बोला जा रहा है कि दो कोई बिंदु है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है ठीक है। और एक का निर्देशांक देवल है -1/1,7 और एक देवल है 4,-3। ये दोनों को जो हम मान है ये हमको अंतर विभाजित कर रहा है 2:3 के रूप में, यही ना है, तीन ना है, हाँ 2:3 के अनुपात में बांटा जा रहा है। वही डायलॉग, माना कि A और B एक रेखाखंड है जहाँ A का निर्देशांक इतना और B का निर्देशांक है इतना, और यहाँ पे C को इस प्रकार हम बांटेंगे, इस प्रकार लिखेंगे या इस प्रकार बांटेंगे जहाँ AC बट्टा CB हो जाए, C और यहाँ पे 2:3 लिखल है, ठीक है। तो M1 इसको मान लेंगे, इसको M2 मान लेंगे। चलिए हम सिर्फ ना निर्देशांक लिखते हैं और डायलॉग आपको याद करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम डायलॉग भी लिख देते हैं, आपको याद करने के लिए लिख देते हैं। माना कि A और B बिंदु एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है, ठीक है, जहाँ A का निर्देशांक और B का निर्देशांक कितना कितना है दोस्तों, A और B का निर्देशांक क्रमशः हमें लिख दीजिएगा, ठीक है। क्रमशः A का मतलब हो जाएगा x1 बराबर -1 और y1 बराबर हो जाएगा 7, B बराबर हो जाएगा x2 बराबर में 4 और y2 बराबर में -3। और उसी तरह से लिख दीजिएगा C को इस प्रकार बांटते हैं
क्या हो जाएगा, AC बट्टा CB हो जाए, मतलब 2:3 बट्टा में हो जाए, मतलब 2:3 में हो जाए, जहाँ M1 बराबर में 2 और M2 बराबर में 3 हो जाए। ठीक है ना, बस इतना डायलॉग आपको चिपका देना है हर मैथ में। ठीक है, तो उसके बाद हमको किसका निकालना है, C का निर्देशांक। तो हम लिख देते हैं C का निर्देशांक बराबर, C का निर्देशांक बराबर हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1 बट्टा में M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बट्टा M1 प्लस M2। बस आपको सुनते सुनते और लिखते लिखते फार्मूला याद हो जाएगा। और याद रखिए, जब भी आप कोई मैथ बनाइएगा तो फार्मूला को बार बार आप लिखने का ट्राई कीजिए। ठीक है ना, चलिए हम बारी बारी से लिखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है M1 का मान कितना, 2 गुना x2 का मान कितना, 4 प्लस M2 का मान कितना, 3 और x1 का मान कितना, माइनस में 1 बट्टा M1 M2। तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, कॉमा M1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, माइनस में 3 है, प्लस M2 कितना है, M2 है 3 गुना y1 कितना है, देखिए तो यहाँ पे 7 लिखा है ये। ठीक है, तो 7 लिख दिए बट्टा 2 प्लस में 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 दूना 8 माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, 3 2 5 माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 7 21 बट्टा में 3 2 5। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 8 में से 3 गया 5 बचा, कॉमा माइनस प्लस माइनस 21 में से 6 हो जाएगा तो बचेगा कितना, 15 बट्टा में 5। तो कटा तो 1 और यहाँ पे कटा तो 3, कितना आ गया, C का निर्देशांक बराबर, C का निर्देशांक आ गया हमको 1,3 ये मेरा क्या हो गया आंसर, जहाँ x का मान 1 और y का मान 3 आ गया दोस्तों। चलिए, अगर आपको आ गया होगा समझ में तो बहुत अच्छी बात है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार है और कैसे बनता है, चलिए इसको तब तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a बराबर 0 2 b बराबर 3 0 और रेखाखंड AB पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि AB बटा AP बराबर 5/2, तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो समझने की बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है A कोई बिंदु है, B कोई बिंदु है, A कोई बिंदु है और B कोई बिंदु है, यहाँ पे बीच में एक P है। इस प्रकार है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि AB है और AP है, ये कितना देवल है, 5/2, ये हमको देवल है। मतलब कहने का मतलब है हमको AP नहीं दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, A से लेकर B की और A से लेकर P तक, P भी हमको नहीं दिया हुआ। लेकिन हमको चाहिए क्या, जब भी हम M1 M2 कब मानेंगे, जब हमको AP और PB का मान दिया हुआ रहे। लेकिन हमको PB का मान तो दिया हुआ है नहीं दोस्तों, हमको A का निर्देशांक देवल है। A का निर्देशांक कितना देवल है, A का मान देवल है 0 2 और AO के देवल है 3 0। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको इसके P का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। लेकिन हमको यहाँ पे तो देवल है A और AP और AP का मान PB तो देवल है नहीं। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, जब भी इस तरह का मैथ रहेगा तो हम लिखेंगे दोनों ओर या दोनों तरफ एक को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दिए एक को घटाने पर। तो हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बट्टा AP -1 और यहाँ पे 5/2 -1 आ रहा समझे। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक भिन्न का घटाव हो जाएगा, AP आ गया, यहाँ पे AP से AP कट, यहाँ पे AB आ गया -AP। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से 2 LCM आ गया तो 5 - 2। ठीक है, यहाँ पर से आएगा। अब देखिए यहाँ पर से क्या आने वाला है दोस्तों, AB -AP। ये AB में से अगर AP घटाएंगे तो PB आएगा, एकदम आएगा।
अगर कोई आधा में से आधा घटाया जाता है, पूरा में से इतना घटाएंगे तो इतना नहीं आएगा, एकदम आएगा। मान लीजिए ये 2 है और पूरा मिला के 5 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 इधर का मान। इसी तरह से यहाँ पे ए बी के मान और ए पी का मान घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पी बी बट्टा में ए पी बराबर में 3 बट्टा में 2। लेकिन हमको पी बी बट्टा ए पी थोड़ी लाना है, हमको लाना है क्या, ए पी बट्टा पी बी, और आया है कितना, पी बी बट्टा ए पी। तो हम यहाँ से लिख लेंगे ए पी बट्टा में पी बी। अभी इसका मान बदला तो भी ऊपर नीचे हो जाएगा 2 3। चलिए अब आ गया मान, ए ओ के M1 मान लेंगे, ए ओ के M2 मान लेंगे। चलिए हम ना यहाँ पे लिख दीजिएगा, डायलॉग आपको याद ही होगा। यहाँ पे ए और बी एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक 0 2 और 3 और 0 है, ठीक है। यहाँ पे ए पी और पी बी का मान दे दिया गया है 2/3। यहाँ पे हमको लाना है पी का निर्देशांक बराबर, पी का निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। अब चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे ए बराबर x1 कितना देवल है, x1 के मान है 0 और y1 के मान कितना है 2, b के मान x2 के मान कितना है 3 और y2 के मान है 0। अब यहाँ पे m1 के मान कितना है 2 और m2 के मान है 3, यही वाला मान, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कर देंगे, p का निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे p का निर्देशांक बराबर, p का निर्देशांक बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बट्टा में m1 प्लस में m2, यहाँ पे कॉमा होता है यानी y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस में m2, ठीक है। इतना फार्मूला हो गया दोस्तों। चलिए हम मान बैठा देते हैं। यहाँ पे p का निर्देशांक याद कर रहे हैं। यहाँ पे m1 कितना है, m1 है 2, x2 कितना है, x2 है 3 प्लस m2 है 3 और x1 कितना है 0। यहाँ पे m1 m2 तो 2 प्लस में 3 कॉमा m1 कितना है 2, y2 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 2 बट्टा में m1 प्लस m2, वही आ गया। चलिए 3 में 2 से गुना करेंगे 6 और 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 और 2 5 2 3 5 हो गया, 2 में 0 से 0 आ गया, 3 दूना 6 बट्टा में 5। ये जो आ गया ना, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, p का निर्देशांक हो गया। चलिए अगर आपको आ गया हो समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये मैथ नहीं आया समझ में, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम आपको तीसरा के दूसरा बताते हैं कैसे बनता है। चलिए दोस्तों अब हम आपको तीसरा के दूसरा बोल रहे हैं क्वेश्चन। ए और बी का निर्देशांक 1 2 तथा 2 3 एक रेखाखंड ए बी पर आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि ए आर अनुपात आर बी बराबर 4:3 है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए और बी का मान दे दिया गया है, ए और बी का मान दे दिया गया है। यहाँ पे हमको आर का मान निर्देशांक निकालना है और यहाँ पे ना हमको ए का निर्देशांक देवल है कितना, 1 और 1 3। यहाँ पर से ना ए आर बट्टा में आर बी का मान तो देवल है ना। यहाँ पे ए आर अनुपात को बट्टा में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ए आर अनुपात आर बी का मान दे दिया गया है 4:3। हमको यही ना चाहिए था, उस टाइम हमको देखिए याद कीजिए, ये हमको मान नहीं दिया हुआ था। जो तीसरा का पहला क्वेश्चन था हमको डायरेक्ट मान दे दिया गया था ए बी बट्टा में ए आर। यहाँ पे सही बना वाले ए आर बी है, आर बी है, तो डायरेक्ट इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम इसको क्या मान लेंगे, m1 m2 मान लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर कितना का था, ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये तीसरा के दूसरा का है, ठीक है ना, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब हम इसको देखिए, इसको मानने का कोई ज़रूरत नहीं, ए आर है देवल है ये है और आर बी देवल है ये, तो 4:3 हो ये गया। तो हम इसको क्या मान लेंगे, डायलॉग याद कर लीजिएगा आपको। यहाँ पे माना कि ए और बी एक रेखाखंड है जहाँ पे ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक क्रमशः इतना देवल है। m1 m2 भी देवल है, हमको आर का निर्देशांक एक याद करना है, तो आर का निर्देशांक याद करने के लिए आर का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ना इसको निर्देशांक लिखते हैं। a बराबर x1 बराबर कितना 1 और y1 बराबर 2,
बी बराबर हो गया x2 बराबर में 2 और y2 बराबर में 3। अब उसी तरह से m1 बराबर कितना हो गया 4 और m2 के मान कितना हो गया 3। जो भी अनुपात में रहता है दोस्तों हम इसको क्या मान लेते हैं m1 m2। ठीक है, यहाँ पर से r का निर्देशांक निकाल देंगे, r का निर्देशांक बराबर, ठीक है ना, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस में m2, यहाँ पे m1 y2 प्लस में m2 y1 बट्टा में m1 x m2। ठीक है, इतना फॉर्मूला लगा दिए। अब ना इसको मान बिठा देते हैं। m1 कितना है 4 है, गुना x2 कितना है 2 है, प्लस m2 है 3 और x1 है 1 बट्टा में 4 और प्लस में 3। m1 है 4 और y2 है 3 प्लस में m2 है 3 और y1 है 2 बट्टा में 4 प्लस में 3। आइए सॉल्व कर देते हैं। 4 दूना 8 प्लस में 3 एकम 3 बट्टा 4 3 7, 4 तिया 12 प्लस में प्लस के प्लस 3 दूना 6, 4 3 7 आ जाइए। 8 3 11 बट्टा में 7, एक आ गया 12 6 18 बट्टा में 7। ये मेरा जो हो गया ना ये r का निर्देशांक हो गया। मतलब ये वाला कहाँ लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा r बट्टा 7 और 8 बट्टा में 7। ये हमको क्या हो गया 18 है, यहाँ पे क्या 18 बट्टा में 7। ये जो मेरा आंसर है क्या है निर्देशांक आ गया। चलिए आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आपको चौथा क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु 2-3 और 5 6 को मिलाने वाला रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है x अक्ष किस अनुपात में बांटेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मानना पड़ेगा कि एक माना कि x अक्ष है, इस अनुपात में बांटेगा, कुछ भी आप मान लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे जब भी x अक्ष बोलेगा ना तब मतलब x का मान x हो गया और y के मान 0 हो गया। अगर y अक्ष के लिए बोलेगा, हमें ना फर्स्ट वाले वीडियो में भी आपको बताए थे, जब भी कोई मैथ में x अक्ष बोले यानी नियामक ज्यामिति में x अक्ष बोले तो x का मान x और y का मान 0 रख लीजिएगा। कब, जब x अक्ष बोले तब। ठीक है ना, अब आगे समझ में आएगा। अगर ये y अक्ष में बोले तो x का मान 0, y का मान y जस के तस। इसको कब होता है y अक्ष पे होता है। आ रहा है समझ में। यही तुम आप लोग का क्या करना है, दिमाग लगाना है। जब भी x बोले तो x का मान x और y के मान 0, ये होता है x अक्ष। y बोले तो y x के मान 0 और y के मान y, ये होता है y अक्ष। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि किस अनुपात में बांटेगा। ये तो हम निर्देशांक मान लिए हैं कि माना कि ये निर्देशांक यहाँ पे x अक्ष के लिए x और 0 होता है और y अक्ष का निर्देशांक 0 और y होता है, ये हम निर्देशांक माने। लेकिन हमको मानना क्या है कि हमको अनुपात में लाना है। क्या मिलाना है, अनुपात में। तो अनुपात भी मानना पड़ेगा। चलिए आपको ना ये आगे होगा समझ में, नहीं आएगा तो हम है कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको लाना है किस अनुपात में बांटेगा। तो हम मानते हैं माना कि x अक्ष y अनुपात लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा में, लैम्डा के अनुपात में बांटेगी, लैम्डा के अनुपात में बांटेगी। ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में ना। यहाँ पे नहीं आया कोई समझ में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन बिंदु 2-3, तो मतलब यहाँ पे दो के रेखाखंड हम ले लेते हैं। एक रेखाखंड हो गया A और एक रेखाखंड हो गया B। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एगो के मान है 2-3 और एगो के मान है 5, एगो 6। यहाँ पे ना हमको बोल रहा है x अक्ष के लिए, तो x अक्ष के लिए हमको मान निकाल देना है। मतलब हमको तो क्या निकालना है, अनुपात, किस अनुपात में बांटती है। तो जब भी किस अनुपात में बांटेगी तो मतलब इसका कहने का मतलब निर्देशांक देवा रहेगा, तभी तो हमको अनुपात में बांटेगी। अनुपात करने का मतलब ये, तो हम मान लेते हैं माना कि x अक्ष एक अनुपात लैम्डा के अनुपात में बांटेगी। ठीक है, जहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया a बराबर x1 बराबर हो गया 2
और y1 बराबर हो गया -3, b बराबर हो गया x2 बराबर में हो गया 5 और y2 बराबर में हो गया 6। m1 इसको m1 मान लेंगे, इसको m2 मान लेंगे। m1 के मान कितना हो गया 1 और m2 के मान हो गया लैम्डा। ठीक है, ये क्या हो गया लैम्डा। अब यहाँ पे हमको मान निकालना है क्या कि x का निर्देशांक के लिए। एक बार x का निर्देशांक लिखेंगे तो x के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और y के मान 0 x। अब हमको x का निर्देशांक लिखेंगे, फिर उसी तरह से y का निर्देशांक x के लिए। तो x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए हम लोग पढ़े हैं m1 x2 प्लस में m2 x1 बट्टा में m1 प्लस में m2। ठीक है, यहाँ पे मान बिठा देंगे। m1 मेरा कितना है 1 है, गुना में x2 मेरा कितना है 2 कितना है x2 मेरा 5 है, प्लस है m2 मेरा कितना है वो लैम्डा है तो लैम्डा पढ़ा दिए। यहाँ पे x1 है तो x1 यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। चलो m1 m2 1 प्लस लैम्डा। यहाँ पर से ना जो बना है, यहाँ पर जो आया 5 प्लस में, ठीक है, यहाँ पर से कितना आया 5 प्लस में 2 लैम्डा प्लस में 1 प्लस लैम्डा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसको लिखते हैं y के लिए। तो y का मान हमको देवल है, y के लिए कितना आ गया 0 आ गया है। ठीक है ना, यहाँ पे हम पहले फार्मूला लिख देते हैं m1 x2 m2 x यहाँ पे x2 लिखे ना, सॉरी यहाँ पे x2 नहीं लिखेंगे, m1 y2 प्लस में m2 y1 बट्टा m1 प्लस में m2। अब y के लिए मान कितना देवल है 0, यहाँ पे x देवल था। ठीक है ना, यहाँ पे m1 कितना है 1 प्लस y2 देखिए तो y2 है 6 प्लस m2 कितना है लैम्डा और y1 कितना है -3 बट्टा में 1 प्लस में लैम्डा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर क्या चीज़ में है भागा में, इधर आके गुना में हो जाएगा तो इसका मान भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना। अगर बाई चांस ये आ गया 1 प्लस में लैम्डा, यहाँ गुना करना हो 0 से तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1 में 6 से गुना करेंगे ना, m1 6 आ गया प्लस यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 लैम्डा प्लस में 1 प्लस लैम्डा आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस लैम्डा तो उधर चलिए गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर हमको चले गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 से गुना करेंगे तो ये सब तो पूरा 0 ही आ जाएगा, बराबर में इधर बचेगा 6 - 3 लैम्डा। ठीक है ना, अब इधर 6 इधर क्या चीज इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, बराबर -3 लैम्डा। तो माइनस कैंसिल हो गया, लैम्डा के मान कितना आ गया 6 बट्टा में 3, लैम्डा के मान आ गया 2। लैम्डा का मान कितना आ गया दोस्तों 2। तो जहाँ पे ये समीकरण फर्स्ट माने थे ना, यहाँ पे हम जाके लैम्डा के मान रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में लैम्डा के मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है 5 प्लस में 2 लैम्डा बट ये x बराबर है और है 1 प्लस लैम्डा। तो जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ क्या रख देंगे दोस्तों, बहुत अच्छी बात है 2 रख देंगे। यहाँ पे 5 प्लस में 2 लैम्डा था, 2 गुना लैम्डा के मान 2 बट्टा 1 प्लस लैम्डा के मान 2। अब आ जाइए 5 के 10 के 10 2 दूना 4 और 1 प्लस में 2 है ना, तो 1 प्लस 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 4 9 9 बट्टा में 3 कटा तो 3 3 9 हमको। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम मान रख दिए हैं तो कितना आया मेरा 3 एगो 2। ठीक है ना, ये y का मान नहीं x का मान तो 3 आया ना। अब हमको करना क्या है, अब हमको बोलना किस अनुपात में बांटेगी। ठीक है, तो हम कितना माने थे, हाँ 1 अनुपात लैम्डा के अनुपात में बांटे थे, तो हमको कितना आ गया 1 आ गया और लैम्डा का मान कितना आ गया 2। ये हमको विभाजन जो हम बोलेगा ना तो विभाजन के लिए हम निकालेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसको दूसरे वाले क्वेश्चन में आएगा, समझ में बोलेगा विभाजन सूत्र निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर से हमको निकालना था क्या, हमको निकालना था कि हमको
अनुपात में बांटेगी तो 1 अनुपात लैम्डा आ गया, तो 1 अनुपात लैम्डा, लैम्डा के मान कितना आ गया 2, तो यहाँ पे अनुपात कितना आ गया, एगो तो 1 है अनुपात 2, तो एक कितना आ गया आंसर कि हमको 1 अनुपात 2 में बांटेगी। आ रहा समझ में ना, बांटेगी। अब ये वाला जो हम निकाले हैं समीकरण करके, ये कब आएगा समझ में, बोलेगा ना कि इसको मैं विभाजन सूत्र या बिंदु भी लिखिए, तो बिंदु के लिए हमको किसका मान आ गया, x का मान आ गया, और y का मान तो हम 0 रखे थे, तो x के जगह पे 3 और y का मान 0 रख देंगे। इस तरह से हमको क्या हो जाएगा, हमको वहाँ पे विभाजन सूत्र आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमको लेकिन हमको मानना था क्या, अनुपात में बांटेगी, तो अनुपात में कितना, यही ना माने थे 1 अनुपात लैम्डा, तो 1 हो गया और लैम्डा का मान 2 हो ही गया, तो मेरा आंसर आ गया 1 अनुपात लैम्डा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोलता है, तब तक लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला बता रहे हैं, बिंदु 3, -6 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। एकदम सेम टू सेम चौथा वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम इस तरह के क्वेश्चन आएगा ना तो किस तरह से बनाते हैं, आपको चौथा नहीं समझ में आएगा तो इसमें देखिए, और जो ना हम निकाले थे ना समीकरण को फर्स्ट में रखने पे, ये है 5वां के दूसरा जो क्वेश्चन है ना, छेदन बिंदु भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ना जो छेदन बिंदु है वो भी ज्ञात करना था, तो ठीक है ना। तो 5वां का पहला बता देते हैं, दूसरा बता देंगे ना, तो दोनों अच्छा से समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है 5वां का पहला बता देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई दो को बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे ए और बिंदु मान लेते हैं, एगो बी बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पे एगो के दे दिया 3, एगो के दे दिया -6, एगो दे ले -6, एगो दे वाला 8। अब ये जो ना बीच में एगो x है, इसको बोल रहा है किस अनुपात में बांटेगा, तो x के लिए कितना बोले थे, x के लिए x और y का मान 0 बोले थे दोस्तों। और यहाँ पे अनुपात भी बोला जा रहा है, तो अनुपात के लिए हम मान रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि x अक्ष पे y अनुपात लैम्डा के अनुपात में बांटेगी, अनुपात में बांटेगी। आगे समझिए दोस्तों, इतना हम मान लेते हैं कि 1 अनुपात लैम्डा में बांटेगी। तो a बराबर x1, a बराबर में x1 कितना हो गया 3, और y1 बराबर कितना हो गया -6, b बराबर हो गया x2, x2 के मान कितना हो गया -6, y2 बराबर में 8, और हमको m1 x2 कितना दे वाले, m1 के 1 और m2 के लैम्डा, ठीक है ना। हमको x अक्ष के हमको क्या निकालना था, अनुपात में निकालना था, तो हम क्या निकालेंगे, x के लिए पहले लिखेंगे, x के लिए लिखेंगे। तो x के लिए ना जब भी आपको के अनुपात में बोले तो x के लिए नहीं मानना है, ठीक है ना। आपको तो डायरेक्ट हम किसका मान दिया हुआ है, y के लिए ना पूछो, x के लिए देवल है ये, y के लिए हमको मान निकाल देना है। तो x का मान हम लिख देते हैं ऐसे ही, जब हम 5वां का दूसरा बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x के लिए फार्मूला हम लिखते हैं क्या, m1 x2 प्लस में m2 x1 बट्टा में m1 प्लस में m2, मान बैठा देते हैं। m1 मेरा कितना है 1, और x2 कितना है, x2 मेरा है -6, प्लस m2 है मेरा में लैम्डा, गुना x1 में गिरा है, x1 मेरा में है 3। अब इसको हम 1 प्लस में लैम्डा लिख दिए। चलिए यहाँ पर से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 में 6 से तो -6 प्लस में 3 लैम्डा बट्टा में 1 प्लस में लैम्डा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसका कोई अभी यूज नहीं है, जब इसको ना छेदन बिंदु बोले या फिर कोई बोलेगा कोई बिंदुओं भी लिखें तब हम इसको यूज करेंगे, इसको ना ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो हमको मेन यूज किया है y के लिए, ठीक है ना, y के लिए हम लिखते हैं। तो y के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, m1 y2 प्लस में m2 y1 बट्टा में m1 प्लस में m2, ठीक है। एक y के लिए, तो y का मान कितना हो गया जो दोस्तों देखिए, तो y का मान 0। अब यहाँ पे m1 बोला जा रहा है, तो m1 के मान कितना है 1, m1 के 1, और y2 के मान हो गया 8, प्लस में m2 हो गया लैम्डा, y1 कितना हो गया -6 बट्टा में 1 प्लस लैम्डा। यहीं पे आपका यूज करना है बस। अब हमको करना क्या है, इधर भागा में और इधर आके गुना में, तो हम इसको अगर 1 प्लस लैम्डा इधर आ गया और 0 से गुना करना हो तो 0 ही आएगा, और 1 में 8 से गुना किए तो 8
प्लस माइनस माइनस, तो 6 में लैम्डा से गुना कर दिया तो 6 लैम्डा 8। ठीक है, तो इसमें 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो 8 माइनस में 6 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर से 8 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो गया, सॉरी देखिए यहाँ पे 8 यहाँ पे प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, बराबर माइनस 6 लैम्डा। यहाँ पर से माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों, तो लैम्डा के मान कितना आ गया, लैम्डा के मान आ गया 8/6 कटा। ठीक है, तो जब ये कटा तो कितना आ गया, 2 दूना 4 मतलब 4 दूना 8 और 3 4/3 मतलब ये लैम्डा के अनुपात में आ गया। चलिए ये मेरा क्या आ गया, लैम्डा के अनुपात में आ गया। ठीक है, तो जब भी इस तरह के मैथ आवे और यहाँ पे हमको अनुपात में कितना है, 1 लैम्डा है, तो इसमें रखते हैं 1 लैम्डा के मान आ गया 4/3। अब ये 3 कहाँ चल जाता है, यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 3/4, या फिर कहने का मतलब 1 लैम्डा के मतलब 4/3, और इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीपल, तो यही आ गया 3:4। ये क्या हो गया मेरा आंसर, इस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए अब ना पाँचवा के दूसरा जब हम बताएंगे ना आपको तो पूरा क्लियर हो जाएगा, तो हम ध्यान से समझिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5वां के दूसरा है, अब समझ में आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, बिंदु 5 -6 और 1 -1 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को वाई एच किस अनुपात में बांटता है और छेदन बिंदु भी ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसके लिए ना आपको जो समीकरण के माने थे ना वो, लेकिन यहाँ पे किसका आ रहा है, वाई एच के लिए। तो वाई एच के लिए क्या मानेंगे, वाई के मान वाई और एक्स के मान 0। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम ए और बी कोई बिंदु मान लेते हैं, ए और बी कोई बिंदु रेखाखंड है, ये वाई एच के लिए, तो वाई के पहले मान लिखते हैं, तो एक्स का मान 0, वाई के मान वाई। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पे ए और बी का निर्देशांक देवल है, ए और बी का निर्देशांक कितना देवल है, 3 है, एगो -6 है, एगो -6 है और एगो 8 है, इतना देवल है। चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं, निर्देशांक देवल है, और कर तो मान पहले किस अनुपात में बांटेगी, तो लिख देंगे यहाँ पे डायलॉग में, माना कि वाई एच एक अनुपात लैम्डा के रूप में लैम्डा में बांटेगी। ठीक है ना, लैम्डा के रूप में बांटेगी। ठीक है, माना कि वाई एच एक अनुपात लैम्डा में बांटेगी। ठीक है ना, क्या अनुपात में बांटेगी ये हो जाएगा। अब उसी तरह से a बराबर में x1 हो गया दोस्तों, x1 के मान कितना 3 और y1 के मान कितना -6। b बराबर में आ गया x2 के मान है -6 और y2 के मान है कितना 8। ये वाला तो आपको मान रखने आता ही होगा। ठीक है ना, m1 के मान कितना हो गया, m1 के हो गया 1 और m2 के मान कितना हो गया y, मतलब लैम्डा हो गया, ये उल्टा y लिखते हैं लैम्डा का मान। चलिए अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अनुपात भी निकालना है, और हमको क्या निकालना है दोस्तों, इसमें छेदन बिंदु भी निकालना है। तो सबसे पहले हम x के लिए निकालते हैं, x के लिए लिखेंगे, तो x के लिए बराबर कितना हो गया, x के लिए हो गया m1 x2 प्लस में m2 x1 बट्टा में m1 प्लस में m2। x का मान कितना हमको रखना है 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0। m1 कितना है 1 है, गुना x2 कितना है -6 प्लस में m2 कितना है लैम्डा, x1 कितना है 3 और 1 प्लस में लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर से क्या करेगा, ये लैम्डा इसमें जाएगा गुना होने, तो 0 गुना हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा में क्या गुना हो जाएगा 0, बराबर में बचेगा -6 और प्लस में 3 लैम्डा। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा ये, तो 0 बराबर में -6 प्लस में 3 लैम्डा, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो गया, बराबर में 3 लैम्डा। ठीक है ना, प्लस में हो गया, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 6/3, कटा तो 2 आ गया, वो लैम्डा के मान कितना आ गया 2। तो हमको तो यहीं पर अनुपात पता चल गया कि 1:2 में बांटेगी, हमको कितना में बांटेगी 1:2 में बांटेगी। अब हमको क्या निकालना है,
हम लिख देंगे कि 1:2 में बांटेगी। लेकिन हमको क्या निकालना है, छेदन बिंदु भी निकालना है। हमको इतना ही काम कंप्लीट हो जाता है जब हमको बोलता है किस अनुपात में बांटेगी। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया ना कि छेदन बिंदु भी निकालना था। ठीक है, तो हम छेदन बिंदु के लिए हम y के लिए भी लिख देंगे, y के लिए भी निकाल देंगे। y के लिए क्या है, m1 y2 प्लस में m2 y1 बट्टा में m1 प्लस में m2। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाइए y के लिए, y के मान कितना है, y बराबर में m1 मेरा कितना हो गया दोस्तों, m1 हो गया 1 गुना y2 के मान है 8 प्लस में आ गया m2 के मान है लैम्डा गुना y1 के मान है -6 और बट्टा में 1 लैम्डा हो गया ना दोस्तों। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, यहाँ पर से ना y लिख देते हैं, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 प्लस व लैम्डा को -6 के साथ गुना करेंगे तो माइनस में 6 आ जाएगा ही, 6 लैम्डा प्लस में 1 प्लस में लैम्डा। अब हमको लैम्डा का मान तो पहले से देवल है ये कि 2 आएगा दोस्तों, तो लिख देंगे इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, y का मान, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में लैम्डा के मान रखने पर तो लैम्डा का मान कितना आया है 2, तो जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ 2 रख देंगे तो y बराबर कितना गया 8 - 6 लैम्डा। ठीक ना, तो लैम्डा के मान कितना है, यहाँ पे लैम्डा है तो लैम्डा के मान 2 हो गया, 1 प्लस में लैम्डा है तो 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, y बराबर 8 के 8 6 दूना 12 बट्टा में 2 और 1 3, y बराबर कितना हो गया 8 है माइनस में 12। ठीक है ना, तो -4 बट्टा में 3। अब हमको छेदन बिंदु कितना हो गया दोस्तों, तो छेदन बिंदु देख लीजिए कितना। चलिए दोस्तों यहाँ पे y का मान इतना आ गया। अब हमको छेदन बिंदु निकालना है, तो छेदन बिंदु कितना हो गया, मतलब y के लिए 0 और x के लिए 0 y के लिए कितना -4 बट्टा में 3। ये जो मेरा आ गया ना छेदन बिंदु आ गया, मेरा क्या हो गया आंसर। अब उसी तरह से पचमा के तीसरा भी है दोस्तों, पचमा के तीसरा भी क्वेश्चन है इसी तरह से। पचमा के तीसरा देखिए बता देते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और समझने के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों पचमा के तीसरा बोल रहा है बिंदु 5 - 6 और -1 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को YH किस अनुपात में बांटता है। यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया गया है, यहाँ पे बिंदु दे दिया गया है A और यहाँ पे बिंदु दे दिया गया है B। अब इसको यहाँ पे बोल रहा है कि एक को 5 - 6 है, एक को -1 और माइनस में 4 है। इसको बोल रहा है कि यहाँ पे ना हमको y के अनुपात बांटना है, तो y के लिए y के h के लिए x का मान 0 y के मान y, हमको यही ना है। हमको बोल रहा है किस अनुपात में बांटते हैं और छेदन बिंदु भी ज्ञात करना है। तो ठीक ना, छेदन बिंदु यानी छेदन बिंदु बोले या फिर विभाजन बिंदु बोले सेम होता है। तो यही सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, माना कि YH के लिए एक अनुपात लैम्डा के रूप में बांटेगी, लैम्डा के अनुपात में बांटेगी। ठीक है दोस्तों, इतना लिख दीजिएगा, अनुपात में बांटेगी। ठीक है, अब हम अनुपात में बांटेगी तो हमको a का मान हमको देवल है, a बराबर x1 बराबर 5 और y1 बराबर -6, b बराबर कितना है x2 बराबर में -1 और y2 बराबर में -4। हमको m1 भी दे वाले, m1 बराबर 1 और m2 बराबर में लैम्डा। ठीक है ना, अब इसका मान हम पहले क्या लिखेंगे, x के लिए लिखेंगे 0, y के लिए लिखेंगे y। ठीक है ना, हमको विभाजन भी निकालना था इसलिए हम y का मान निकाल रहे हैं। अगर देखिए x के लिए बोलेगा सिर्फ अनुपात में बांटने के लिए तो सिर्फ x का मान निकालेंगे। ठीक है, मतलब y का मान निकालेंगे, x का नहीं। लेकिन हमको बोलेगा विभाजन भी निकालने के लिए तो x का मान निकालेंगे, y के लिए भी मान निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे किस तरह से निकालना है। तो यहाँ पे बोला छेदन बिंदु भी ज्ञात करना है, तो 0 और y। ठीक है दोस्तों, 0 और y के लिए हम निकालेंगे। तो चलिए x के लिए पहले निकालते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं x बराबर कितना हो गया m1 x2
प्लस में m2x1 बटा में m1 प्लस में m2। अब आ जाइए x का मान कितना रखना है दोस्तों 0, बराबर में m1 कितना हो गया 1 गुना x2 मेरा कितना हो गया माइनस में 1 प्लस में m2 हो गया मेरा लैम्डा, और यहाँ पे गुना है x1 मेरा कितना हो गया 5 बटा में 1 प्लस में लैम्डा। यहाँ पर से तो गुना ही होगा, यहाँ पर से जब गुना होगा तो 0 के बाद लैम्डा में गुना होगा तो 0 ही आ जाएगा दोस्तों। 1 में माइनस में 1 से गुना हो गया -1 प्लस में 5 लैम्डा। ठीक है दोस्तों, तो 1 इधर माइनस में है और इधर आके प्लस में हो गया बराबर 5 लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा का मान कितना आ गया 1/5। तो हमको देखिए यहाँ पे अनुपात तो हमको यहीं पे आ गया, किस अनुपात में बांटेगी तो यहाँ पे है 1 अनुपात लैम्डा के रूप में। तो 1 अनुपात लैम्डा का मान कितना 1/5, तो 5 उधर चल जाएगा, नहीं 5 अनुपात 1 के रूप में बांटेगी, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। अब लेकिन हमको बोल रहा है क्या कि छेदन बिंदु भी ज्ञात करना है, तो छेदन बिंदु के लिए हमको y का भी मान निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह से लिखेंगे y के लिए m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2। अब y के मान कितना है y बराबर में m1 मेरा कितना है 1 गुना y2 के मान है -4 प्लस में m2 मेरा कितना है लैम्डा और गुना y1 के मान है -6 बट्टा में 1 प्लस में लैम्डा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और समीकरण जो इसको बनाएंगे वो लैम्डा का मान रखेंगे आगे आंसर। 1 में -4 के साथ गुना करेंगे -4 प्लस -6 लैम्डा बट्टा में 1 प्लस लैम्डा। ये मेरा समीकरण फर्स्ट आ गया। और लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में लैम्डा के मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है ये ना है -4 -6 लैम्डा है यानी 1/5 बट्टा में 1 प्लस लैम्डा के मान 1/5। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा तो -20 माइनस इतना कितना हो गया 6, इधर आ गया 5 एलसीएम आएगा तो यानी 5 प्लस में 1/5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -26/5। ठीक है, अब 5 और 1 6/5, तो नीचे वाला नीचे कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया -26/6 13 दूना 26 3 3 9, आंसर कितना हो गया -13/3। अब हमको छेदन बिंदु ज्ञात करना है, तो हमको x का मान तो 0 देवल है ये है, y का मान निकाल देना है। तो y का मान कितना आ गया -13। तो हमको छेदन बिंदु यहाँ पे लिख देंगे कि छेदन बिंदु बराबर कितना आ गया दोस्तों x का मान 0 और y के मान -13/3। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं आपको। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालिए जो 5, -4 और 3, -2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को 4:3 में अंतर विभाजित करते हैं। मतलब तो हमको सबसे पहले तो निर्देशांक भी निकालना है और जो निर्देशांक आएगा उसको मूल बिंदु की दूरी भी ज्ञात करना है। चलिए तो हम बहुत सिंपल है दोस्तों, इसके लिए हमको क्या करना है एक रेखाखंड पार लेना है। ठीक है, और इसको में हमको दे दिया गया है कि ए के मान दे दिया गया है, ए का मान 5 एगो -4। ठीक है, और ए को दे दिया गया 3 -2, इसका नाम है ए और इसको नाम देते हैं पी। और यहाँ पे कोई बिंदु पी है, पी को अंतर विभाजित करता है 4:3 में। ठीक है ना दोस्तों, तो जो हमको मान आएगा और हम इसको क्या जो हमको निर्देशांक आएगा, जो हमको पी का निर्देशांक आएगा उसको हमको क्या करना है मूल बिंदु से दूरी निकाल देना है। चलिए कैसे निकालना है वो देखते हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना कि ए और बी एक रेखाखंड है जहाँ पे ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक क्रमशः x1 और x2 है। ठीक है ना, इस तरह से बात लीजिएगा। और पी का बराबर m1 m2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निर्देशांक मानते हैं। ए बराबर में x1 हो गया, x1 मेरा 5 और y1 हो गया मेरा -4। बी के लिए तो बी के लिए x2 कितना हो गया मेरा
3 और y2 बराबर हो गया -2। m1 मेरा कितना हो गया 4 और m2 बराबर हो गया 3। ठीक है ना। तो हमको p का निर्देशांक ज्ञात कर देंगे। p के निर्देशांक बराबर p के निर्देशांक निकालना है, मतलब अंतर विभाजित करता है, तो इसका फार्मूला होता है m1x2 प्लस में m2y1 बटा में m2x1 प्लस में m1 प्लस में m2। इसी तरह से हमको y के लिए निकाल देना है m1y2 प्लस में m2y1 बट्टा में m1 प्लस में m2। ठीक है ना। आ जाइए मान निकालते हैं। m1 मेरा 4, x2 मेरा 3 प्लस में m2 मेरा 3 और x1 मेरा 5 बट्टा में 4 प्लस में 3। अब उसी तरह से m1 मेरा आ गया 4 और y2 मेरा आ गया -2 प्लस m2 मेरा आ गया 3 और y1 आ गया -4 बट्टा में 4 प्लस में 3। सॉल्व कर देते हैं। 4 तिया 12, 3 पचे 15 प्लस में 7। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। आएगा 4 दूना -8 और -12, 4 तिया 12 बट्टा में 7। अभी भी इसको सॉल्व करेंगे तो 12 15 कितना आ गया 27 बट्टा में 7 और ये हो गया -18 मतलब 20 बट्टा में 7। ये जो मेरा p का निर्देशांक आया है ना, ये जो मेरा p का निर्देशांक आया है, इसको हमको क्या करना है, मूल बिंदु की दूरी भी निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े ही होंगे फर्स्ट चैप्टर में। मूल बिंदु की दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, नहीं आप पढ़े होंगे, देख लीजिए। मूल बिंदु की दूरी आप ना जाके अगर नहीं पहला चैप्टर पढ़े होंगे ना तो आप देखना ना भूले, बहुत जरूरी है वो पढ़ना। ठीक है ना। फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। अब हम बताए थे जो भी पहले लिखा होता है इसको x बोलते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसको y बोलते हैं। आइए चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या x² प्लस y² और जो पहले लिखा रहेगा इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y। तो x² तो x² कितना है 27 बट्टा 7 मतलब 27 बट्टा का 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में y²। तो y का मान कितना -20 बट्टा में 7, तो -20 बट्टा में 7 है। इसको भी क्या कर देंगे स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, मतलब रूट में बंद कर देंगे। अब देखिए इसको 27 का वर्गमूल कितना होता है 27 मतलब 27 ही है 729 और 7 49 प्लस 20 का स्क्वायर माइनस प्लस हो गया 400 बट्टा में 7 49। ठीक है। यहाँ पर से 49 यहाँ पर से एलसीएम आ जाएगा और 729 प्लस में 400 हो जाएगा के रूट अंदर। और यहाँ पर से 729 कितना हो गया 9 2 11 1129 बट्टा में 49 के रूट अंदर। अब देखिए यहाँ पर से 49 का वर्गमूल पढ़े हैं तो 1/7 हो गया और 1129 घर नहीं पढ़े तो 1129 के घर में ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर से क्या हो गया, ये मेरा निर्देशांक भी निकल गया और ये मूल बिंदु की दूरी भी निकल गया। दोस्तों चलिए, आप लगता है कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नियामक ज्यामिति का स्पेशल एक ही वीडियो पूरा कंप्लीट कर दूँगा। जो आपको सीरीज बाय सीरीज लेके चल रहा है ना, आपको सीरीज बाय सीरीज नहीं लेके जाएंगे, एक ही वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है 100 को 200 को मतलब 1 से लेकर C और D तक जितना भी क्वेश्चन है सब हम एक ही क्वेश्चन में बता देंगे। अभी तो हम सीरीज बता रहे हैं कि ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7वां। उन बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 1 को बिंदु -2 और -3 से मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटता है। चलिए दोस्तों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम तो मान लेते हैं A और B कोई बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर से एक बिंदु दे दिया गया है 4 - 1 और A के दे दिया गया है -2 और -3। अब इसको बोल रहा है ना कि हमको वो बिंदु निकालना है
जिसको 3 बराबर बराबर भाग में बांटेगी। ठीक है, तो 3 बराबर भाग में तो एक बिंदु यहाँ पे तो P मान लेते हैं 1 और 2 भाग में, और एक हम Q मान लेते हैं 1 2 3 भाग में, 3 बराबर बराबर भाग में बांटे दिया गया। ठीक है ना, तो हम इसको मानने के लिए सबसे पहले हमको P का निर्देशांक ज्ञात करना है। जब हमको P का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा तो Q का भी निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए AP बराबर हो जाएगा PQ की, और PQ बराबर जो हो जाएगा QB की। देखिए तो बराबर बराबर भाग में है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हमको AP बराबर निकालना होगा, फिर मतलब P का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। ठीक है ना दोस्तों, इतना दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या, P और Q का निर्देशांक। तो हमको सबसे पहले क्या होगा, मान लेते हैं, माना कि A और B कोई दो बिंदु हैं, B एक रेखाखंड है, B कोई एक रेखाखंड है। ठीक है, B कोई रेखाखंड है जहाँ P और Q बिंदु 3 भाग में बांटती है, मान लिए बांटती है। ठीक है ना, और असल में यहाँ पे अब हम लिखते हैं जहाँ A का निर्देशांक बराबर, जहाँ A का निर्देशांक और B का निर्देशांक बराबर। इतना लिखने के बाद A और B का निर्देशांक बराबर है। A बराबर कितना हो गया, x1 बराबर में 4 और y1 बराबर में -1, B बराबर में आ गया x2 बराबर में -2 और y2 बराबर में -3। यहाँ पे देखिए हमको अनुपात नहीं दिया हुआ है, हमको बोल रहा है अनुपात 3 बराबर भाग में अनुपात में बांटेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P का निर्देशांक बराबर तो लिख देंगे, तो सबसे पहले P का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इसके लिए क्या लगेगा, Q को हम नहीं लिखेंगे, A और एक नया फोटो बनाएंगे, यहाँ पे नया रेखाखंड लेंगे, A B लिखेंगे और A और B लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे AP बटा में 2 आएगा कि नहीं, AP बटा जब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 अनुपात में बांट रहा है तो इसको 2 भागों में बांटेगी। ये क्या हो गया, 1 अनुपात में बांटा, तो Q नहीं है तो 2 भागों में अनुपात में बांटा कि नहीं, हो गया कि AP बटा में PB बटा कितना भाग में बांटा, 1 अनुपात 2 में बांट दिया गया। तो M1 का मान कितना हो गया, M1 का मान हो गया 1 और M2 के मान हो गया 2। आ रहा ना समझे, हम Q को एक बार हटा दें, एक बार हम P का मान निकालेंगे, एक बार हम Q का मान निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए तो उसी तरह से हम P का निर्देशांक निकालेंगे, M1 x2 प्लस में M2 x1 बटा में M1 प्लस में M2। अब उसी तरह से y के लिए M1 y2 प्लस में M2 y1 बट्टा में M1 प्लस में M2। ठीक है, चलिए मान बैठाते हैं। M1 मेरा कितना है, M1 हो गया 1 गुना x2 मेरा कितना है -2 प्लस M2 मेरा कितना है 2 है ना, 2 है, x1 है 4 बटा में 1 प्लस में 2। इसी तरह से M1 मेरा कितना आ गया, M1 आ गया 1 और गुना y2 के मान कितना आ गया -3 प्लस में M2 का आ गया 2 और y1 आ गया -1 बट्टा में 1 प्लस में 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एगो -1 प्लस में, तो -2 प्लस में 8 बट्टा में 3, एगो आ गया -3 -2 बट्टा में 3। ठीक है ना, तो हमको आ गया कितना, 8 में से 2 गया 6 बट्टा में 3, एगो आ गया -5 बट्टा में 3, कटा तो 2 आ गया। हमको एक तो P का निर्देशांक निकल गया है 2 बट्टा 3 और -5 बट्टा में 3।
ये मेरा क्या हो गया, पी का निर्देशांक हमको निकल गया है। हमको 2/3 सिर्फ 2 मन से में कटेगा 2 एगो -5/3 एगो निर्देशांक निकल गया। अब हमको क्यू का निर्देशांक निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो क्यू का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ पर से अब क्यू का निर्देशांक निकालते हैं, फिर क्यू का निर्देशांक निकालते हैं। तो क्यू का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और रेखाखंड खींचना पड़ेगा यहाँ पे, ए और बी। अब यहाँ पे ना क्यू लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यू है, तो देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 भाग, और यहाँ पे 1 भाग, क्योंकि पी भी नहीं है ना, तो पी का कितना भाग, 2 भाग, तो मतलब 2:1 में बांटेगी। तो m1 मेरा कितना हो गया, m1 मेरा 2 हो गया, और m2 मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। अब चलिए, इसका मान तो दे बताइए, x1 के मान, फार्मूला लगाते हैं, क्यू का निर्देशांक बराबर हो गया, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, m1 x2 प्लस में m2 x1 हो गया, बट्टा में m1 प्लस में m2, यहाँ पे लिखेंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 बट्टा में m1 प्लस में m2। अब बारी बारी से हम मान रख देते हैं। m1 के मान आ गया 2, x2 देखिए तो x2 कितना है, यहीं पे है -2, ठीक है, प्लस में m2 आ गया 1, और x1 मेरा कितना है, माइनस में ये है मेरा 4, ठीक है ना, बट्टा में m1 प्लस में m1 मेरा कितना है 2 प्लस में 1, यहाँ पे m1 आ गया 2, और y2 के मान है माइनस में 3, प्लस में m2 है 1, और y1 इधर से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे से भी y1 का मान कितना है, -1, यहाँ पे y2 का मान -3 था, तो 3 रख दिए, y1 का मान है -1, तो यहाँ पे y1 के मान रख देंगे -1। m1 m2 कितना है, 2 प्लस में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 2 गुना 2 मतलब -4 प्लस में 4 बट्टा में 4 दूना 8 मतलब 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस में, और माइनस प्लस 1 हो जाएगा बट्टा में 3, ठीक है। तो -4 कैंसिल हो गया ना, तो 0 आ गया, तो मतलब 0/2 बराबर में 0, और -7 बट्टा में 3, ये कितना आ गया 0 -7 3, ये का निर्देशांक आ गया कि 0 आएगा, एक -7 बट्टा में 3 आएगा। यही मेरा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। कुछ करना नहीं था, एक और हमको पी का निर्देशांक निकाल देना था, एक और क्यू का निर्देशांक निकालना था। पी के लिए यहाँ पे मान लेंगे, और क्यू के लिए यहाँ पे 2 और 1 ले लेंगे, क्योंकि पी बिंदु एक और क्यू को झापेंगे, एक और पी को झाप देंगे, बन गया मेरा आंसर। चलिए ठीक है, चलिए आपको आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 7वां के देखिए, कितना है क्वेश्चन नंबर 7वां के दूसरा देखिएगा, समत्रिभाजित में बांट रहा है। अगर ये नहीं आया समझ में तो समत्रिभाजित वाला आ जाएगा समझ में, क्योंकि समत्रिभाजित का मतलब ही होता है 3 बराबर भाग में बांटना। तो 7वां के दूसरा भी देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको 7वां के दूसरा बोल रहा है, उन बिंदुओं का निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु 2, -2 और -7 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करती है, समत्रिभाजित करती है। तो यहाँ पे कोई बिंदु ए मान लेते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ठीक है ना। तो ये ए के लिए कितना दे दिया गया है 2 -2, और ए को दे दिया गया -7 एगो 4, एकदम ये सेम टू सेम पहला जैसा है। दूसरा आ गया समझे, पहला आ गया तो दूसरा आ गया। इसको बोल रहा है कि 3 बराबर भाग में बांटेगी, तो मतलब एगो हम ले लेते हैं पी, एगो ले लेते हैं क्यू। तो यहाँ पे 3 बराबर भाग में बांटेगी, मतलब ए पी बराबर में पी क्यू बराबर में क्यू भी हो जाएगा। तो उसी तरह से हमको पहले पी का निर्देशांक निकालेंगे तो क्यू को झापेंगे, क्यू को निकालना तो पी के झाप देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लिख देते हैं
यहाँ पे डायरेक्ट ए का निर्देशांक बराबर ए बराबर x1 बराबर कितना हो गया 2 और y1 बराबर हो गया -2। b के लिए हो गया, तो b के लिए हो गया कितना x2 बराबर -7 और y2 बराबर में 4। ठीक है ना। जब हम p का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यहाँ पे जब p का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो a यहाँ पे क्या रहेगा p और यहाँ पे q को गायब करके b रहेगा, तो 1:2 में बांटेगी कि नहीं, बांटेगी ना 1:2 में, क्योंकि q भी तो एक भाग है, तो q वाला हम किस में भाग लेंगे इसमें। तो m1 का मान कितना हो गया p के निर्देशांक के लिए, p के निर्देशांक के लिए, p के निर्देशांक के लिए, ठीक है ना। m1 कितना हो गया, m1 बराबर हो गया 1 और m2 बराबर हो गया 2। ठीक है ना। चलिए इसको ना फार्मूला लगाते हैं, p बराबर, p के निर्देशांक के लिए m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2। इसी तरह से m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2। चलिए m1 मेरा कितना है 1 और गुना x2 कितना है -7 प्लस में m2 है 2 और x1 मेरा है 2 बट्टा में 1 प्लस में 2। यहाँ पे आ गया m1 है 1 और y2 के मान है 4 और प्लस में m2 हो गया 2 और y1 के मान है -2 बट्टा में 1 प्लस में 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 7 एकम -7 प्लस 2 दूना 4 बट्टा में 3, यहाँ पे आ गया 4 माइनस में 4 बट्टा में 3। ठीक है, यहाँ पे 7 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा दोस्तों -3 बट्टा में 3, ये वो 0, 4 में से 4 गया 0 बट्टा 3 बराबर 0, तो यहाँ पे कट गया तो कितना गिना आ गया -1 और 0 आ गया। ये तो हमको निर्देशांक पता चल गया कि ओके -1 और 0 आ गया। अब इसको भी काटेंगे तो यहाँ पे हमको q के निर्देशांक लिखेंगे, तो q के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक बिंदु पाते हैं a और एक बिंदु पाते हैं b। यहाँ पर हम p को जहाँ पे क्या हमको q का निर्देशांक निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे q के निर्देशांक बराबर, q के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा 2 और m1 हो जाएगा 1। फार्मूला लगा देंगे, q बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 बट्टा में m1 प्लस में m2। यहाँ पे m1 y2 प्लस में m2 y1 बट्टा में m1 प्लस में m2। चलिए m1 मेरा कितना है, m1 आ गया 2। अब x2 देखिए, x2 मेरा कितना है -7 प्लस m2 आ गया 1 और x1 कितना है मेरा 2 है ना, यहाँ पे 2 है बट्टा में m1 प्लस m2 में तो 2 प्लस में 1। m1 मेरा आ गया कितना 2 और y2 मेरा कितना आ गया 4। ठीक है, प्लस m2 आ गया 1 और y1 कितना है मेरा -2 बट्टा 2 प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 दूना में 14 प्लस 2 एकम 2 बट्टा में 2 1 3। यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8 माइनस 2 बट्टा में 3। यहाँ पे आ जाएगा 14 में से 2 जाएगा तो 12 माइनस में बट्टा 3 और 8 में से 2 गया 6 बट्टा में 3 कटा 3 दूना 6 और 4 तिया 12, तो ए का निर्देशांक कितना हो गया -4 और 2, तो यहाँ पे लिख देंगे -4 और 2। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आपको आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अब आपको हम यहीं तक आपको विराम करते हैं, यहीं तक आपको समाप्त करते हैं। अब चलिए हम आगे के वीडियो लेके आएंगे जहाँ से 8वां से पूरा क्वेश्चन आपको डील करवा के बता देंगे। ठीक है ना। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि समझाना ही पड़ता है। मैथ एक छोटी चीज़ नहीं होता है कि हम थोड़ा सा बताएं और कम में शॉर्ट ट्रिक से लेके चले जाएँ।
आप एक बिगिनर हो, आप मेरे पे आए हो, मेरे वीडियो पे आए हो, तो इसका मतलब आपको फुल डिटेल, आपको फुल तरह से बताया जाए, ठीक ना। तो इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अगर चाहते तो इसको ट्रिक से हमको शॉर्ट फॉर्म में बता सकते थे, लेकिन ट्रिक कब यूज करेंगे आपको, जब ये आप पूरा अच्छे तरह से पढ़ लेंगे तो फिर आपको ट्रिक बता दिया करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहीं पे लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो जय हिंद, जय हो बिंदास पावर।